इस कालवास की सबसे पवित्र धरा इस विद्या के मंदिर में आपके सामने आपके विद्यालय का पूरा स्टाफ और हमारे ऊर्जावान व्यवहार कौशल महावीर जी बांबू मैनेजर कालवास हमारे बीच में तारानगर में नेक सोच फाउंडेशन के संचालक श्रीमान हनुमान जी सामोता, सतीश जी बुंदेला, हमारे अग्रज और आदरणीय मोहनलाल जी शर्मा, संयोजक सद्भावना मंच कालवास, शिशुपाल जी प्रजापत, पूरा सद्भावना मंच का उपस्थित स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम त्रिआयामी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके इस गांव में आपके बड़े भाई, आपके चाचा, ताऊ, दादा सारे मिलकर के 75 सदस्य 2019 से सद्भावना मंच संचालित कर रहे हैं। उस सद्भावना मंच का उद्देश्य है आप नौनिहालों के चेहरे पर किस प्रकार हंसी हो, आपका भविष्य किस प्रकार उज्जवल हो, मंगल हो, इस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है। साथ में खुशी और गम साथ साथ हैं, लेकिन परिवर्तन प्रकृति है, परिवर्तन जीवन का आधार है। ये बात मानते हुए 3 साल से यहाँ सेवा कर रहे ग्रामीण जनों की महावीर जी बांबू जो पदोन्नत होकर के यहाँ से अन्य स्थान पर स्थानांतरित होंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। और साथ में ही बहुत ही ऊर्जावान और पर्यावरण प्रेमी अशोक जी व्याख्याता भुगवाल भी हमसे अलगाव हो गए हैं, अलविदा हो गए हैं। उनके सम्मान में मंच ये कार्यक्रम कर रहा है। इस हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता बहुत ही ऊर्जावान इस विद्यालय की मुखिया आदरणीय रेखा जी प्रिंसिपल साहिबान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेक फाउंडेशन तारानगर के संचालक हनुमान जी सामोता और सतीश जी बुंदेला हमारे बीच में हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशुपाल जी प्रजापत एक्स सर्विसमैन, उनकी गरिमामय उपस्थिति हमें ऊर्जा दे रही है। अतिथि देवो भव है, अतिथि से बढ़कर के कुछ होता नहीं है। इस सोच को साकार करने के लिए मैं हनुमान जी सामोता उनका साफा और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इनके लिए मैं राकेश मोरसरा, मुकेश मोरसरा, बलजीत जी से आग्रह करूंगा कि आप हनुमान सामोता का शाल और माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में सतीश जी बुंदेला हैं, उनका शॉल और माल्यार्पण कर मोहनलाल जी, तेजपाल जी और प्रताप जी से आग्रह है कि आप इनका मान सम्मान करावें। मैंने
दौड़ कितनी पड़े, कितनी ज्यादा दौड़ पड़े जरूरी है। महावीर जी का यहाँ से जाना हमारे लिए गम का विषय है, इसलिए हम प्राथमिक विषय में नहीं रखा इनको। महावीर जी से यहाँ से पदोन्नत होकर के जा रहे हैं और हमें इस बात का भी दुख है, आप सभी को बताते हुए इस बात की खुशी है कि सद्भावना मंच के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सहयोगी पिछले 3 साल से हमारे रहे हैं महावीर जी। और मैं तो आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, लेकिन आप मंच में सक्रिय अपना योगदान और हमें मार्गदर्शन करते रहें। हाँ। महावीर जी का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे मोहनलाल जी और रेखा जी प्रिंसिपल मैम। अब मोमेंटम सारा लगाऊंगा, आगे बुलाऊंगा, ठीक है। हाँ, जो नाम आ जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमा रहे रेखा जी का शॉल और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माल्यार्पण के लिए राजबाला जी से आग्रह है, कृष्णा जी से भी आ जाए का अब चाहते हैं और मंच के सदस्य हैं वो सभी से आग्रह है, वो सभी तेजपाल, लीलूराम मिश्राण, मुकेश मोरसरा और हम सभी उपस्थित हैं जन, मंच के सारे सदस्य आ जाए। बटे सारे से तालियां बजाओ बेटे। उपस्थित नहीं हो पाए, मैं आग्रह करूंगा रेखा जी से, वो पर्यावरण प्रेमी थे, उनके कालवास के योगदान को देखते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो रेखा जी से आग्रह है आप उनका मोमेंटो प्राप्त करें। अब जो हमने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की एक, और मैं समझता हूं उस परीक्षा से आप सारे अवगत थे, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को। उपस्थित स्टाफ है उनको भी मैं इस बात से मुखातिब होना चाहूँगा कि इस परीक्षा में 98 बच्चों ने भाग लिया। हमने 2 ग्रुप बनाए महावीर जी सर, एक कक्षा 9 और 10 का ए ग्रुप और कक्षा 11 और 12 का बी ग्रुप। 60 प्रश्न रखे, 60 मिनट का समय रखा और व्याख्याता स्तर के विषय के जो विशेषज्ञ थे उनसे पेपर निर्मित करवाया। पेपर अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो सरकारी सेवा के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, वो आधार था और बच्चों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया।
ग्रुप ए और बी के 10% का हमने पहले गाइडलाइन जारी की थी। 44 बच्चे उसमें भाग लिया और हमने 5 बच्चों को, टॉप के 5 बच्चों को सम्मानित करने के लिए तय किया। उसमें प्रथम स्थान पर रहा हिमांशु सुभाष माडूराम, उसके 60 में से 39 नंबर थे। दूसरा नंबर रहा खुशबू राकेश मोहनलाल, उसके 38 नंबर थे। तीसरा नंबर पवन तेजपाल अमर सिंह, 36 नंबर थे। रितु अजय ताराचंद 34 नंबर, चेतना धर्मपाल मोरसिंह 33 नंबर। कहने का मतलब प्रथम श्रेणी उसमें, बेटा एक बार पुकारा नहीं है। एक बार बैठ जाओ, एक बार तो जी वालो जी है। और 11 और 12 का मतलब फर्स्ट डिवीजन 6-36। आप ध्यान सुनो, कक्षा 9 से 12 तक के, मतलब आप में बिल्कुल ही मायूस होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अब जो पीछे भर्तियों का परिणाम आया है उसमें 60% मेरिट रही है, वो ठीक स्थिति में। लेकिन कक्षा 11 और 12 के बच्चों ने बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया और 60 में से 46 नंबर लेकर के 6-7-42 मतलब 75% अंक प्राप्त करके अजय रामचंद्र मांगीराम प्रथम स्थान पर रहे। और इस बच्चे के लिए भी है, ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में, शायद मैं समझता हूँ जहाँ तक रामचंद्र, ये अजय रामचंद्र मांगीराम दानक है, तो बड़ी खुशी की बात है। 46 नंबर लेके प्रथम स्थान पर रहा। पुष्पा सुभाष माडूराम 42 नंबर, सुमित गोपीराम राम कुमार 39 नंबर, करण मनोज कुमार मांगीराम 37 नंबर। सने और इतनी प्रतिस्पर्धा थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर 5वें नंबर पर 3 लड़के एक साथ रहे और उनके 32-32 नंबर रह करके स्नेह राम कुमार अमर सिंह, किरण दयाचंद लिखमाराम, कोमल महेंद्र सुरजाराम। उन बच्चों को हमें अच्छे स्तर का एक बैग और एक डिक्शनरी दे रहे। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर हमारे रेखा जी, आज के विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि हनुमान जी, सतीश जी, शिषपाल जी और हमारे संयोजक सदस्य और हमारे वरिष्ठ जन सारे अपने स्थान पर खड़े होकर के इन बच्चों को बैग और डिक्शनरी से आप सम्मानित करेंगे। मन से आग्रह है। मैं नाम पुकारता हूं, चेतना धर्मपाल मोरसिंह, और फिर रितु अजय ताराचंद, पवन तेजपाल अमर सिंह, खुशबू राकेश मोहनलाल। अब बोलना खतर के इनको बीच में बोलो। हिमांशु सुभाष माडूराम, मैं कौन देगी, मैं यहाँ को अब बीच में एक आदमी में बोलना हो जाए थोड़ा बहुत। केन को राकेश ने नहीं, राकेश ने तो कह दिया वो मतलब कोई आप महावीर जी का विचार ले लिया तो हाँ ठीक है, महावीर जी ले लो। क्या कर बैग पूरी बंटवा दिया, पच्चीस करवा लिया। हाँ लास्ट में हाँ। कक्षा उसमें कोमल महेंद्र सुरजाराम, मैं अंतिम स्थान से बोल रहा हूं। किरण दयाचंद लिखमाराम, आई नहीं है, दिख नहीं रही है यहाँ। स्नेह राम कुमार अमर सिंह, ये 60 में से 32 नंबर लेकर के इन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। चौथा स्थान करण मनोज
मांगीराम। हाँ मांगीराम है। नहीं हाँ, वो बच्चे आते मांगीराम में। रामचंद्र तो और भी प्रेरित होते, लेकिन महावीर जी मैं बनवारी जी सारे मंच का आकर्षण चाहूंगा इस बात के लिए कि इसके दोनों बच्चों ने कर्ण मनोज कुमार मांगीराम इसने चौथा स्थान है और अजय रामचंद्र मांगीराम इसने पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों बच्चों ने जोरदार तालियां। दोनों भाइयों को चाहिए। ये बड़ी बात है और हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे इन बच्चों के लिए आप पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी पीछे मत रहना, बहुत आगे तक जाएंगे। सुमित गोपीराम राम कुमार उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं है तो नए उपस्थित है बांगो बांगे कोई लमसम है गे राकेश है मुकेश। मुकेश आप प्राप्त करो, आप घर तक पहुंचा देना। पुष्पा सुभाष माड़ूराम जोरदार तालियां। दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 42 प्रदर्शन 70% अंक लेके आई है पुष्पा। और किरण शर्मा का जो है ना नहीं आई है, उनका कोई नजदीक में कोई बच्चा ना हो। तो थे प्राप्त करो, नजदीक होते जाओ। किरण दयाचंद लिखमाराम कोई उसका छोटा भाई बहन है क्या? नहीं आई है। तो थे पड़ोसी हो, जाओ गारंटी थारी होगी पुगाने की। हाँ तो सागी बहन है के तो कोई तो तू आ जाती बेटा, कोई बात नहीं। 1 से 5 तक है ना? हाँ 1 से 5 तक। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बेटा ये बैग है। और अब जैसे 1 से 5 हो जाएगा, अगले वर्ष से जो प्रथम क्लास में यहाँ प्रवेश लेंगे, नव प्रवेशित बच्चे होंगे, मंच हर साल उनको बैग वितरण करेगा। और थोड़े से दिनों में ऐसा हो जाएगा और हम हो सकता है मंच में चर्चा करके 1 से 8 तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी मंच की तरफ से सभी बच्चों को बैग उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हम ये प्रयास करेंगे। ये बैग आप बैग ही मत समझो, आपको प्रेरित करने का इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। आपके चेहरे खुशी से लबालब हैं, सरोबार हैं और आपका भविष्य उज्जवल बनाने का सबसे मुख्य केंद्र ये है। अब मैं आग्रह करूंगा महावीर जी से कि आप बच्चों से मुखातिब हों, अपना उद्बोधन दें। सद्भावना मंच की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा और गुरुजी कह रहे हैं कि हर साल आयोजित करते हैं तो और अच्छी बात है। आप बच्चों में भी आपस में इससे एक प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता बढ़ती है। आप सबको अच्छी मेहनत करनी चाहिए। जैसे यहाँ स्टेज पे जो बच्चे सम्मानित होने आए हैं तो हर बच्चा यहाँ तक पहुँचे और यहीं से आपकी ये शुरुआत है। तो आगे आप अपने जीवन में जैसे भी कोई भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो प्रतियोगिता के बिना वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे, आप अपनी अच्छी दिनचर्या रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सद्भावना मंच ने बहुत अच्छा कार्यक्रम गांव में चला रखा है। एक बहुत अच्छी संस्था है ये। बड़ी खुशी हुई मुझे इस संस्था से जुड़ के और गुरुजी ने मेरे को कहा कि भाई इस संस्था से जुड़ा रहना, मैं कहीं भी रहूं चाहे मैं सदैव इस संस्था से जुड़ा रहूँगा। जब भी संस्था
मुझसे कोई भी टाइप की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मदद करूंगा संस्था की, ये मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मेरा भी बहुत मान सम्मान किया। मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, फिर भी मेरा इन लोगों ने बड़ा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी ने यहाँ आए और इस गांव में मेरे को करीब 3.5 साल हो गए नौकरी करते हुए। योगिता बड़ा अच्छा गांव है ये। हर समय हमने जब भी किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत महसूस की है तो लोगों ने गांव में, जैसे हमारा तो पैसे का काम है, तो किसी डिपॉजिट करनी है, कोई भी बैंक के जो भी कार्यकलाप हैं, उन्होंने जब भी हमने मदद मांगी है तो गांव के लोगों ने बड़ी अच्छी मदद की है। गांव की बहुत अच्छी ब्रांच है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में एनपीए एक सबसे ख़राब चीज़ होती है, ख़राब लोन। तो ये ब्रांच अपनी 2016 से यहाँ चल रही है, करीब 10 साल हो गए इसको। अपनी शाखा में एक भी खाता एनपीए नहीं है। ये बहुत अच्छी, मतलब हमारे बैंक के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा, पर गांव के लोग अच्छे हैं। कल को यदि कोई आदमी लेट भी हो जाए तो हम उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही संपर्क कर लेते हैं। मैं किसी के घर नहीं गया 3 साल में कि भैया आपकी किस्त नहीं आई, तो हमने उसको फ़ोन कर दिया या किसी को एक नोटिस भेज दिया होगा। पहली बात तो ऐसी नौबत आई नहीं, पर आई है तो इतने से ही काम हो गया। तो बड़ा अच्छा गांव का सहयोग रहा है हमारी संस्था के लिए भी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आपके भी विचार हमेशा हमें ऊर्जा देते रहेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा हनुमान जी सामोता से कि आपसी बच्चों से मुखातिब हों। सबसे पहले मैं यहाँ कालवास के सद्भावना मंच और यहाँ जो स्कूल स्टाफ हैं, स्कूल की पूरी टीम है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। ना हो गए सर, क्यों? जो सद्भावना मंच के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं आपके गांव में, आपको काफ़ी फ़ायदा इन चीज़ों से मिल रहा है। कंपटीशन एग्ज़ाम की जो रूपरेखा है, जिस प्रकार से एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, तो 12th होने के बाद में जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो जो स्टार्ट होती है, जैसे 12th करने के बाद में ये होता है कि कोई एग्ज़ाम, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो उसको अपन देते हैं, तो ये रहता है कि अब की बार तो ये पहला प्रयास है, कैसे ओएमआर शीट भरते हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से अपने को ओएमआर शीट फिल करनी है, किस प्रकार से नेगेटिव मार्क्स हैं उनसे अपने को बचना है, वो चीज़ अपने को यहाँ अपने गांव में ही सीखने को मिल रहा है। और इसका जो सबसे प्रमुख जो कारण है, जो चीज़ है, वो है आपका ये सद्भावना मंच। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से अपने हर गांव के अंदर एक सद्भावना मंच होना चाहिए, जो बच्चों को मोटिवेट करे, एजुकेशन के मामले में, खेल के मामले में बच्चों को पूरा सपोर्ट करे। और मैं सद्भावना मंच की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का आयोजन आप हर बार करते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। इससे क्या है कि एक नई ऊर्जा बच्चों के अंदर आती है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगले साल जो बच्चे रह गए हैं तो इनकी संख्या भी आगे ऊपर जाए। जैसे 5 बच्चे हैं और हैं, तो आप भी मार्क्स लेके आओ, उस हिसाब से आप तैयारी करो। और ये जो सम्मान है, ये मिलना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। अपने गांव के अंदर आपको इस प्रकार की टीम, सद्भावना मंच के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिल रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है उनको भी पूरा टीम सपोर्ट करती है। तो इस हिसाब से अपने पूरे चूरू ज़िले के अंदर और सद्भावना मंच के माध्यम से आगे हर गांव के अंदर अपने काम होने चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी सद्भावना टीम को। मेरे बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम हनुमान सामोता है, गांव मेरा जिगासरी बड़ी है, तारानगर के अंदर ही रहते हैं। एक बच्चों की स्पोर्ट्स एकेडमी है, एक बच्चों का हॉस्टल है, हम लोग वहाँ पे ये सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी एक टीम है नेक सोच फाउंडेशन।
उसके माध्यम से हम लोग ज़रूरतमंदों को ब्लड की जो ज़रूरत रहती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि रक्तदान शिविर लगाने के साथ साथ हम लोग जो ज़रूरतमंद कहीं भी, जैसे हिसार, दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, चूरू, कहीं भी ज़रूरत रहती है तो हमारे पास फ़ोन आता है और हमारी टीम के जो साथी हैं, जो एक्टिव साथी हैं, वहाँ पर डोनर की व्यवस्था करवा के देते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद में कोई भी अगर अपना वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो अपना जो माइंड है वो ज़ीरो हो जाता है। किसी जानकारियों का कितनी ही जानकारियाँ हों, लेकिन वहाँ पे अपना माइंड ज़ीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपसे भी कहूँगा कि जब आपकी एज 18 साल हो जाए उसके बाद में इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी आपको भागीदारी निभानी है। और रक्तदान एक महादान है, जीवन दान है, और इस प्रकार से एक मुहिम अपने को छेड़नी है। और यहाँ कालवास में आज आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और सद्भावना मंच के जो ये कार्यक्रम है, हम लोग अभी ब्लड डोनेशन जो रक्त सहयोग है उसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। और सद्भावना मंच के इन कार्यक्रमों को देखते हुए हम लोग भी नेक सोच फाउंडेशन को इस प्रकार की मुहिम चला के आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। और सद्भावना मंच को हमारे लायक जो भी सहयोग रहेगा हम लोग हमेशा तैयार मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। बच्चों के लिए बिस्किट मंगा दिए, ठीक है ना, नौनियालों के लिए। अब कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो मेरा आग्रह रहेगा बलजीत जी से, रजिस्टर लेना पड़ोगे, क्या नाम याद है भैया, या कक्षा पुकारोगा? तो एक कक्षा को पहले ऐसे खड़े करके उनको बैग दे दो, फर्स्ट क्लास में भेज दो। पहली क्लास वाले खड़े हो जाओ, पहले आओ आगे, पहले वाले सभी बच्चे यहाँ लाइन लगा लो आगे। नमान सी आ जाओ इधर, आगे बैकट मुक जाओ, बैकट मुक लो, पीछे खड़ा जाओ। ए नामांकित बच्चों हाथ है। मैं आग्रह करूंगा मंच के सबसे सक्रिय सदस्य, जिनके कारण ही प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिनके कारण ही सारे कार्य समय पर हो पाते हैं, ऐसे ऊर्जावान साथी राकेश मोड़सरा से आग्रह है आप बच्चों से मुखातिब हो। संयोजक महोदय, महावीर जी, हनुमान जी, पुडेला जी, समस्त सद्भावना मंच परिवार, स्कूल का स्टाफ साथी, प्रिंसिपल मैम और प्यारे बच्चों, सद्भावना मंच की तरफ से वार्षिक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों को 6 महीने पहले हमने सिलेबस जारी किया था। जून से सिलेबस सर्कुलेट हो रहा था हर ग्रुप में। जो मेरे से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ बच्चा था उसको भी बताया जा रहा था, और कम से कम 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया। इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि जून माह में ही आपका सिलेबस जारी कर दें। 6 महीने पहले आप 1.5 महीने की छुट्टियों में, शीतकालीन अवकाश में, दीपावली अवकाश में इसकी भरपूर तैयारी करो। अपने कक्षा के पाठ्यक्रम के अलावा आपको जो प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाता है उसमें विशेष रुचि लेकर के जो आप काम करते हो वो बहुत सराहनीय है। आपके सामने मैं सद्भावना मंच का एक मॉडल पेश करना चाहूँगा कि हिमांशु बेनीवाल जो ग्रुप ए में प्रथम स्थान पे आया है बच्चा, ग्रुप 4th ग्रेड की भर्ती का 2-3 दिन पहले परिणाम जारी हुआ है। अपने गांव से 7-8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये उस बच्चे का अटेंडेंट था, उस बच्चे की परीक्षा ये बच्चा दे कर के आया सबके सामने, और मैंने इसको इंग्लिश की तैयारी करवाई और ये इंग्लिश के वहाँ 10 में से 8% सही करके आया, जिसकी बदौलत उस बच्चे का आज चयन हुआ है, उसकी ज़िंदगी संवरी है।
तो मंच की तरफ से जो कार्य किए जाते हैं उसमें किस प्रकार वंचित और दिव्यांग बच्चों की सहायता हो सकती है, उसका एक मॉडल पेश किया है इस लड़के ने। बखूबी 4th ग्रेड की तैयारी करके, सिलेबस को चीज़ करके, रोज़ाना व्हाट्सअप करके कि ये तैयारी हो गई सर, ये बचा हुआ, ये टॉपिक और बच गया, ये हो गई है, सारी चीज़ की तैयारी करके इस बच्चे ने उसका पेपर दिया। वो इसका आज शुक्रगुजार है। आज ही मैं उससे मिला, वो इसका नाम बार बार ले रहा था बच्चा। इसलिए संदीप इसरान है सर बच्चे का जो सिलेक्ट हुआ है, जिसने पेपर दिया उस बच्चे का, वो ये हिमांशु बेनीवाल है। इधर हिमांशु आना इसरान अरमान इसरान तो कितने अध्यापक को मंच ये सम्मान करता रहेगा। ठीक, तो इस बच्चे ने अपनी काबिलियत का परिचय अपने सद्भावना मंच की प्रतियोगी परीक्षा में ही नहीं, अपनी बोर्ड परीक्षा में भी दिया है। और किसी साथी को पर सरकारी सेवा में चयनित होने के लिए भी मदद की है। तो किस प्रकार से कौन कैसे मदद कर सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अगली बार आप इस बार बहुत सक्रिय थे, पिछली बार से इस बार ज़्यादा सक्रिय थे, अगली बार और ज़्यादा सक्रिय रहो, इसका प्रयास मंच करेगा। इस बार मैं गांव में एक और चीज़ बताता हूँ, आपसे जुड़ा हुआ था, सद्भावना मंच का मुझे सहयोग मिलता रहता है। निःशुल्क मैं 7 साल से कोचिंग करवा रहा हूँ। इस साल कम करवा पाया, सैटरडे संडे वगैरह वगैरह छोटी करवा पाया, क्योंकि मेरे पास वहाँ प्रिंसिपल का चार्ज था। गांव में स्कूल में निर्माण कार्य चल रहा था, तो गांव वालों ने बोला कि भैया आपको यहाँ रहना पड़ेगा, आपको रह करके मॉनिटर करना पड़ेगा, तब तो हम चंदा देंगे। गाँव वालों ने मेरी वजह से वहाँ 12.5 लाख रुपये दिए और स्कूल में निर्माण कार्य हुआ। इस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया। अगले सेशन से अब मैं देना चाहता था, लेकिन चूंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब 12 फरवरी से हैं तो एकदम सर पे आ गए हैं। अगले साल से निरंतर आपकी निःशुल्क जो कक्षाएं थी वो इनके घर पे चलती हैं, सुरेंद्र जी नाई के घर पे, वहाँ निरंतर जारी रहेंगी। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार 1.5 महीने की छुट्टी में भी कक्षाएँ लगाएंगे, समर कैंप का आयोजन होगा। सद्भावना मंच का बहुत सहयोग है, इसमें मोटिवेशन मिलता है। तो जो कक्षाएं हैं वो पूर्ववत जारी रहेंगी। आप उम्दा प्रदर्शन कर रहे हो, इससे भी हमें मोटिवेशन मिल रहा है। बच्चों का जो चयन हो रहा है, इस बार नए बच्चे हैं। पिछली बार जिनका चयन हुआ था 1-2 को छोड़ करके सारे बच्चे नए आए हैं। इससे बच्चों में और ऊर्जा का संचार होता है। जो इनके पास लग के रह गए, जो पारितोषिक से थोड़ा बहुत वंचित रह गए, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी से उस सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज़ करें और जब टाइम मिलता है 1.5 महीने की छुट्टी में उसको दोबारा पढ़ें और अगली बार अपने लिए टारगेट सेट करें कि इस मंच से हमें ये इनाम लेना है। मंच का सहयोग और मंच की इस प्रगति के लिए कोटि कोटि शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। इस बात में रत्ती भर भी फर्क नहीं है कि शिक्षा विद्यार्थी के जीवन को उज्जवल बनाती है, और मैं समझता हूं शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक ये तीनों मिल जाएं तो बड़े परिणाम सामने आते हैं। मंच अभी थोड़ी देर पहले एक विचार विमर्श कर रहा था और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस विद्यालय के पीछे बहुत ही उम्दा परिणाम आए हैं बोर्ड क्लासों के। वो परिणाम आगे भी जारी रहेंगे। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को सद्भावना मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी थोड़ी देर सूचना मिली है कि पिछली बार विज्ञान विषय में बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात पर सभी का आकर्षण चाहूँगा, महावीर जी, हनुमान जी, सतीश जी, 60 बच्चे, 67 बच्चे थे और 67 के 67 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास होना अपने आप में एक अद्भुत बात है, एक अनोखी बात है। इस बात से गदगद होकर के मंच ये निर्णय लेता है कि आज इस सुअवसर पर विनोद जी जाखड़ का साफा पहनाकर मंच और अतिथियों से आग्रह है आप उनका मान सम्मान करावें। और हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे नौनिहालों को
इतने अच्छे ढंग से निखार रहे हैं, ये आप इसी प्रकार अनवरत जारी रखें और आगे जिस भी विषय में सभी विद्यार्थियों की प्रथम श्रेणी आएगी, मंच और ज़्यादा ऊर्जावान होकर के उस शिक्षक के साथ आगे बढ़ेगा, उससे मुलाकात करेगा। महावीर जी से आग्रह है, विनोद जी से आप मंच पर आए, जोरदार तालियां। 3 विषय कठिन माने जाते हैं। गणित है ना, गणित है ना, विज्ञान 3 विषय अपने मानसिकता है, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी कठिन माने जाते हैं। उन कठिनतम विषयों में से एक विषय में 100% प्रथम श्रेणी से बच्चे पास होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उतारियो ना विनोद जी। अब मैं आग्रह करूंगा अपने संक्षिप्त संबोधन में सतीश जी भी बच्चों से मुखातिब हों। अच्छा बनाओगे उत्तर नहीं था। आज का था वैसा दिल्ली को करें लुका के अध्यापकगण और विद्यालय की प्रांगण में बैठे छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही सुंदर फुलवारी से लग रही है ये। कभी हम भी बैठे थे ऐसे, मैं और हनुमान जी बात कर रहे थे कि मन कर रहा है कि वहाँ जाके बैठें, ये छोड़ें, वहाँ जाके बैठें और उनसे बातचीत करें। लेकिन चूँकि समय अपने आप में एक प्रधान होता है, वो वक्त जब वहाँ का था तब बैठे तो उस वक्त पता नहीं था कि बचपन ऐसे गुजर जाएगा। आज उस बचपन को फिर से जीने का मन कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे समस्या ये है कि अब वहाँ बैठेंगे तो ये लोग सोचेंगे कि कहाँ बैठे हैं, बच्चों में बैठ गए और कोई काम है नहीं क्या। मन तो करता है सभी का सर कि बच्चों में जाके खेल लें, बैठें, लेकिन बच्चे मन के फिरे। मैनेजर साहब बैठे हैं, इनका भी मन करता होगा कि बैग लें, सुबह से तैयार हों, स्कूल जाएं। लेकिन 7वीं क्लास कहाँ बैठी है बताओ मेरे को आप। 7वीं क्लास ना, ये 7वीं क्लास है क्या? 7वीं क्लास के अंदर सर मैंने बहुत मार खाई है। नहीं, 7वीं क्लास के अंदर बहुत मार खाई है, क्योंकि हमें सिलेबस 8वीं वाला पकड़ा दिया। क्यों 8वीं बोर्ड की हुआ करती थी, अब वो सच्ची बताऊं तो मुझे आज तक नहीं पता कि वंस देयर वाज ए क्रो था तो क्यों था और नहीं था तो क्यों नहीं था, मुझे नहीं पता। तो आप सभी का, स्कूल स्टाफ का, सद्भावना मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। और मेरे लायक जो भी कोई काम हो, मैं सद्भावना मंच के लिए 100% तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तारानगर के हैं। तारानगर के बड़े भामाशों में इनका नाम आता है। इटली में NRI इनका कारोबार है। अभी भी इनकी इच्छा थी, वार्तालाप हुआ, लेकिन हमने ये कहा कि सद्भावना मंच एक ऐसी संस्था है, इसमें सहयोग लेना और देना, ये एक हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव में क्या निर्णय होगा, उस निर्णय के अनुसार हम बात करेंगे। सतीश जी आपकी ये बातें सद्भावना मंच को बल देंगी। यदि आवश्यकता हुई तो मंच आपसे ज़रूर मुलाकात करेगा और खाली हाथ नहीं लौटेगा, ये हमें विश्वास है। अब मैं विद्यालय परिवार के मुखिया, जिनके नेतृत्व में अभी रिजल्ट के चर्चे हम सभी ने सुने, उनसे आग्रह है आप अपने सरीमुख से बच्चों को, उपस्थित जनों को
अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। रेखा जी। सम्मानित मंच, सद्भावना मंच के सम्मानित सदस्य, आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सद्भावना मंच द्वारा आज के इस कंपटीशन के समय में जो ये पहल की है प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को तैयार करने की, मैं इसे इनका एक बहुत सार्थक और बढ़िया प्रयास मानती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। शायद तीसरा साल है, दूसरा पिछली बार भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में सुमित 8 हाइड है काड़वास के सभी विद्यालयों में इनके द्वारा स्टेशनरी दी गई थी, बैग वितरित किए गए, बुला दें। और ये प्रतियोगिता कराकर बच्चों को मोटिवेट करने का जो कार्य किया जा रहा है, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि गांव के गणमान्य नागरिक इससे जुड़े हुए हैं और बच्चों को मोटिवेट करके जब ये आगे जाएंगे तभी अपना गांव विकास करेगा। स्कूल स्तर पर हम काम करते हैं, लेकिन बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना एक अलग चीज़ है। स्कूली पढ़ाई और प्रतियोगिता में जब बच्चा बैठता है, क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं कि बच्चा पढ़ने में तो होशियार था लेकिन वो एग्ज़ाम में गड़बड़ करके आता है। क्यों? क्योंकि तैयारी और एग्ज़ाम में बैठना दोनों चीज़ें बराबर मैटर करती हैं। इसीलिए कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता किसी भी स्तर पर अगर आयोजित होती है तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पिछले बार के मुकाबले शायद इस बार कम बच्चे का ज़्यादा ना ज़्यादा तो जी तो कमा ज़्यादा, हाँ पहले के शायद 92। हाँ, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बैग हासिल करे। डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी आपको दी है तो इसमें इंग्लिश के शब्दार्थ होते हैं, उन्हें पढ़ा करो। ये अपने को अलमारी में रखने के लिए नहीं दी है। शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ आपको दी जाती है उसका यूज़ करो। विद्यालय में रेगुलर आओ और एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और मैं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप काड़वास गांव के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारे संयोजक महोदय का अभिभाषण शेष है। मैं विद्यालय में उपस्थित स्टाफ से आग्रह करूंगा, यदि वो मंच को कोई सुझाव या अन्य किसी प्रकार की कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। साथ में ही सुमित के दादाजी पधारे हैं। राम कुमार जी मोड़सरा से आग्रह है कि आप सुमित की मेहनत का फल इस मंच से ले जाएं। महावीर जी, रेखा जी, मोहनलाल जी से निवेदन रहेगा। जोरदार तालियां। दादा और पोते से गहरी न दोस्ती होती है न जोड़ी होती है, और पोता अच्छा काम करे और दादा सम्मानित हो, इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। डिक्शनरी पढ़िए। मैं बलजीत जी से आग्रह करूंगा, आप भी बच्चों से मन से मुखातिब हों। बोलोगे आगे क्या टाइम हो गया हेमराज और हनुमान जी सामोता जी और सतीश जी बुंदेला जी, मंच के अध्यक्ष मोहनलाल जी शर्मा और हमारा पूरा स्टाफ, प्यारे बच्चों, ये जो सद्भावना मंच से 10 मिनट ये कार्य कर रहा है जिंदगी अपने लिए, बच्चों के लिए कितना बढ़िया प्रतिभा परीक्षा का आयोजन करके जो बच्चे 1 से लेकर 10 स्थान तक आए उनको सम्मानित किया है, और 1 से 5 तक
अपने विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को 1 से 5 तक, महात्मा स्कूल है उसको भी 1 से 5 तक पहले भी दिए उनको। शिक्षा कर्मी स्कूल अपना आथुने मोहल्ले में उनको भी, प्राथमिक विद्यालय लुडनिया छोटा है उनको भी जो बैग दिए। तो ये मतलब शिक्षा, बच्चों को शिक्षा जोड़ने के लिए रेगुलर स्कूल आने के लिए दिए हैं, रेगुलर स्कूल आए बच्चे, जो बैग दिए हैं तो रेगुलर आने के लिए दिए हैं। और इस कार्यक्रम में अपने ये बुंदेला जी, हनुमान जी और महावीर जी मंदिर साहब जो पदोन्नत होकर यहाँ मैनेजर थे उससे बड़े मैनेजर बन के जा रहे हैं, तो इनको भी आज सम्मानित किया सद्भावना मंच ने, बहुत ही खुशी की बात है। और अपने विद्यालय में जो ये तहसील लेवल के या मतलब भाई बल्ड के और भामाशाह सतीश जी बुंदेला जैसे आदि बधारे, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। 1.5 घंटे का समय हो गया है, लंबा खिंच गया कार्यक्रम, लेकिन फिर भी ये खुशी के क्षण है। मैं आग्रह करूंगा प्रिंसिपल मैम से, स्टाफ साथियों से, यहीं से इनको फिर घर की ओर लौटने का आप आदेश निर्देश दे देना। बैग क्लास में लेंगे, बैग ले जाएंगे आज, हाँ अभी देंगे। मैं 3 मिनट का समय और लेंगे, 3 मिनट। अब ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें ये जो बैग चयन, बैग बनवाना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे थे उनके बैग का चयन, दुकानदार से मिलना, क्वालिटी का चयन करना, ये 5-7 दिन का महत्वपूर्ण समय हमारे सक्रिय साथी बनवारी जी जहांगीर ने दिया। उनका मंच आभार भी करता है और उनसे आग्रह करता है कि आप बच्चों से मुखातिब हों। सम्मानित मंच और अभी पदोन्नत होकर गांव कालवास को जल्दी छोड़ने वाले श्री महावीर जी को मैं बधाई देता हूं कि ये अपनी जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट पे थोड़ा और ऊपर चले गए। इसके लिए एक बार तालियां बजा दें इनके लिए। हनुमान जी का सुनील जी, क्या सतीश जी, सुनील जी बड़े हैं इनसे, अंकल है वो, ठीक है। इनका मैं स्वागत करता हूं कालवास की दरा पे। टाइम बाउंड कर दिया है मुझे रमेश जी ने। आपसे बात करने की बहुत इच्छा है कि मैं एक लंबी चौड़ी बात आपके साथ करूं। ये 21 जून डिसाइड कर दो, करो 21 जून को सब बच्चों को बुलाओ, इनके साथ खुल के बात करेंगे। अब थोड़ा सा इनको हिंट दिया है, कुछ बोल सकते हो तो चलो मैं शुरू करता हूं। कंपटीशन एग्जाम से शुरू कर देते हैं, जो अभी करवाई थी कंपटीशन एग्जाम करवाई। इसका सिलेबस आपको शायद 6 या 7 महीने पहले, राकेश जी 6 से 7 महीने पहले सिलेबस दे दिया गया था। दिया था ना? किस किस ने दिया एग्जाम बताओ मुझे, हाथ खड़े करें जिसने एग्जाम दिए, जो यहाँ प्रेजेंट है जिन्होंने एग्जाम दिए वो हाथ खड़े करें। आप लोगों ने एग्जाम दी है, सिलेबस आपको 8 महीने 7 महीने पहले मिल गया था। उस सिलेबस को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या था? आप सुनो तो मैं बोलूं, आप अगर सुन रहे हो तो मैं बोलूं। सिलेबस आपको दिया, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है। कोई बच्चा 11वीं क्लास में, कोई 9वीं क्लास में, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, हो सकता है उसके जो करंट जो सिलेबस चल रहा है उसमें वो शामिल ना हो। जो टॉपिक है मैथ का ले लो, साइंस का ले लो, हो सकता है आपके 11वीं क्लास में ना हो, 9वीं में ना हो, 10वीं में ना हो, लेकिन कहीं न कहीं तो किसी बुक में तो है। आपने प्रयास किया इसकी रेफरेंस बुक कहां से मिलेगी? इस कंपटीशन एग्जाम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उनको आप ढूंढिए
आप में एक शोध करने की जो क्षमता जो है ना, वो पैदा करने का हमारी मंशा थी कि आप में एक शोध करने की क्षमता पैदा हो। अब आप उस टॉपिक से संबंधित बुक्स को ढूंढिए, किस क्लास की है, किस राइटर की है, कौन सा वर्जन है और किस जगह ये चीज मेरे को मिलेगी, और उसके ऊपर आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज है और ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, मैं तैयार कर रहा हूं, और इसके बाद मैं एग्जाम में बैठूंगा। अभी रमेश जी कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 70%, 60%, ठीक है, अच्छे मार्क्स है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले आपको जो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया था, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत लंबा चौड़ा वाइड सिलेबस होता है, आपको तैयार करना होता है, और असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहती है कि जो आपको दिया है वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपके पास तो खुली थी कि ये आपके पास 20 टॉपिक हैं, एक भी बच्चा 100 के आसपास, 100% के आसपास नहीं गया। मैं निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं निराश हूं। आप उस हमारी जो मंशा थी, मंच की मंशा, उस मंशा तक नहीं पहुंचे। लेकिन मौके आपको और मिलेंगे। मंच से भी आग्रह करूंगा मैं कि ये कंपटीशन एग्जाम साल में 2 बार करवाई जाए, जस्ट आफ्टर समर वेकेशन। मंच इसको नोटिस करे, गर्मी की छुट्टियों के बाद में एक एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जुलाई में या मिड जुलाई में या अगस्त की शुरुआत में एक कंपटीशन एग्जाम करवाई जाए, और उसका अगस्त का जो हमारा 15 अगस्त के आसपास का कोई कार्यक्रम रहता है, उसमें हम पारितोषिक वितरण करें। और एक एग्जाम अभी जो हम करवा रहे हैं उस हिसाब से चलें, क्योंकि मंच का उद्देश्य ये भौतिक सुविधा है ना, जैसे बैग वितरित करिए, पाठ्य सामग्री हम वितरित करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, मंच कर रहा है, सहयोग कर रहा है, लेकिन मंच अब शैशवावस्था से बाहर निकल रहा है। मंच की जो सोचने का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाँ। कि जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मैं स्कूल में बाद में उनके दिमाग की जो छतरी है उसको खोलना पड़ेगा हमें। उसको खोलने के लिए ये एग्जाम, ये कंपटीशन एग्जाम ही एकमात्र तरीका है। और बच्चों को गाइड करना, राकेश जी जैसे, विनोद जी, मैडम, ये सारे टीचर्स बहुत अच्छे युवा लोग बैठे हैं। देखो इन्होंने क्या नाम पता है, जाखड़ जी, इतना अच्छा युवा आपको टीच कर रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। 100% रिजल्ट वही फर्स्ट डिवीजन से, अच्छी बात है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैडम को भी, स्पेशली स्कूल स्टाफ को, सारों को। तो कंपटीशन एग्जाम पे और लंबी चौड़ी चर्चा कभी करूंगा मैं आपके साथ, सभी बैठ के करेंगे कभी। बहुत बहुत बधाई। इस पे चर्चा करेंगे सारे। मैं ब्रीफली आपके साथ ये बातें कर रहा हूं। और अब मैं थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट को चेंज कर लेता हूं, कंपटीशन एग्जाम से बाहर निकल के एक एरिया और भी है जो मैं और अन्य स्कूलों में भी चर्चा करके आया हूं। क्या ये बुक्स, ये किताबें या किताबों का ज्ञान हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाता है, या सिर्फ किताबें ही हैं जिनको पढ़कर या कंपटीशन एग्जाम को फाइट करके हम अपना जीवन जी सकते हैं? इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। कभी सोचा आप लोगों ने, ये लड़के लोग बैठे हैं और सारे इनको अगर कह दें कि 1 क्विंटल की बोरी उठानी है, तो मुझे नहीं लगता कोई उठा नहीं पाएगा, सारे उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपनी स्टेमिना को पहचानिए। सिर्फ बोरी उठाने ही नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं है, एक फील्ड और भी है। हनुमान जी हमारे बहुत ही अच्छे एथलीट, और तारानगर नहीं, मैं तारानगर के आसपास का जितना एरिया है उसमें इन जैसा एथलीट और एक गेम्स को प्रेरित करने वाला व्यक्ति, मैं इनसे सीखता हूं। मैंने सीख के मेरे में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। तो आप लोग एक कंपटीशन और पैदा करिए अपने आप में। सुबह जल्दी उठिए, पढ़ने के लिए नहीं। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाकू हैं, वो पढ़ने के लिए उठे, लेकिन जिनकी पढ़ने की मनसा नहीं है, इच्छा नहीं है, या कम थोड़ा उनका मन थोड़ा सा डावाडोल रहता है, वो ग्राउंड पकड़े, या ये सामने जो रोड पड़ी है ये पकड़े, जाएं, अपने आप को तैयार करें। इस देश को आप लोग जैसे युवाओं की जरूरत है, फौज पुलिस को भी जरूरत है आप लोगों की। सिर्फ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इनके लिए जरूरत नहीं है, उनके लिए भी तैयार होइए आप। इसमें आप में एक सकारात्मकता आएगी, एक नई ऊर्जा आप में पैदा होगी, आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा, आप में एक सहयोग की भावना आएगी, और आप लोग
हो सकता है उसके बाद में किताबों के साथ भी अच्छा करना शुरू कर दें। और गाइड करने के लिए प्रताप जी उस स्कूल में, वो प्रमोद जी और भी हैं, ये फौजी साहब बैठे हैं हमारे पास बीच में 2, ये भी आप लोगों को गाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको गाइड करने का वाला कोई, हमेशा गाइड करने वाला कोई हो, तो मैं इस गांव में आने के लिए तैयार हूं। सुबह 4 बजे उठ के आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं, आप आइए। लेकिन आपको सबसे पहले स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। और खेल खेलना बुरी बात नहीं है, खेल भी बहुत अच्छा फील्ड है। इंडिविजुअल गेम खेलिए, आप लॉन्ग जंप करिए, आप वो ऊंची कूद वो करिए, दौड़ करिए 100 मीटर की, 400 मीटर की, 4x4 की, 4x4x100 की, बहुत सारी दौड़ें आप करिए। इंडिविजुअल तो करिए कम से कम, उससे भी आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। और नहीं तो कम से कम अपना जो शरीर है उसको तो स्वस्थ रख पाओगे। और फौज पुलिस में आप जैसे लोगों की जरूरत भी है। इस विषय पे और लंबी चौड़ी बातें करेंगे। 21 जून डिसाइड कर रहा हूं मैं रमेश जी, और 21 जून को सारे लोग, क्या 21 जून को क्या चीज है, कौन सा दिवस मनाते हैं हम? योग दिवस। योग दिवस को इस मंच के सामने जितने बच्चे बैठे हैं, कोशिश करिए कि आप उस मंच के सामने आए सारे के सारे, ठीक है? योग करिए और उसके बाद हम खुली चर्चा करेंगे सारे, किसको क्या करना है, कैसे करना है, कौन गाइड कर सकता है, आपको क्या चाहिए और कौन क्या दे सकता है, वो सारी चर्चा हम खुल के करेंगे, बैठ के करेंगे। अभी वो सतीश जी कह रहे थे कि आपके बीच में बैठने की मनसा हो रही है, उस दिन इनको भी बुलाएंगे और बीच में ही बिठाएंगे। बीच में बिठाएंगे, ये भी बच्चे बनेंगे, हम भी बच्चे बनेंगे, सारे बच्चे बन के और अपना जो अनुभव है उसको शेयर करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। हम आपसे होंगे और आप लोग हमसे होंगे, ये सारी चीजें करेंगे। टाइम काफी हो गया, मुझे 3 मिनट मिले थे, शायद 12-13 मिनट हो गए। धन्यवाद सभी का, और स्पेशली स्कूल स्टाफ का। और स्कूल स्टाफ जिस तरह से मेहनत कर रहा है, पीछे का रिजल्ट जो परिणाम जो है उनका अगर आंकलन किया जाए तो ये सारे पूरा का पूरा जो स्टाफ है ये बधाई का पात्र है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी जी। आपने पिछले 10 मिनट में बच्चों के भविष्य को लेकर के, इनके व्यक्तित्व के लेकर के विस्तार से चर्चा की। आपके उद्बोधन के लिए 2 पंक्तियां इन बच्चों को समर्पित। दलदल कितना भी घना क्यों न हो, दलदल कितना भी घना क्यों न हो, पैर तुम जमाए रखना। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हाथ तुम उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता है। बर्फ बनने तक तुम हाथ लगाए रखना, बर्फ बनने तक तुम हाथ लगाए रखना। सपने वो नहीं होते जो आंखें बंद करके लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, अब कार्यक्रम की घोषणा करने और अंतिम अभिभाषण के लिए मैं हमारे संयोजक मोहनलाल जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि आप हम सबको आशीर्वचन कहें और बच्चों से मुखातिब हों। मोहनलाल जी शर्मा। बैठे लेंगे भाई, बैठे सभी। नहीं रुको, 2 मिनट रुको अमित, हम आप रुको का 2 मिनट। भविष्य की कामना और जो उनका डिसिप्लिन, अपने घर का डिसिप्लिन हमेशा ट्राई रखना है। जो बैग आपको दिए गए हैं वो बैग हमेशा स्कूल में। अरे 1 मिनट में क्यों वो संबोधन चल रहा है यार, वो संयोजक को मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आए हुए अतिथिगण और स्कूल स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का अभिभाषण, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे 21 जून को फिर प्रोग्राम होगा, आपको सभी को आना है और बढ़ चढ़ के भाग लेना है।
अब मेरे साथ भारत माता की 3 बार जय बोलेंगे, सभी खड़े हो जाएं। और बोलना है, खड़े हो। भारत माता की जय।